गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बखैरियत होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सबक नंबर 17, मौका परस्त। जी हाँ, सबक नंबर 17 है हमारा मौका परस्त। तो जानते हैं इस सबक में हमें कौन सी मज़ेदार कहानी दी गई जिससे हमें पता चले कि मौका परस्त क्या होता है। पुराने ज़माने का वाक़या है। एक मर्तबा जंगल के जानवरों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई की वजह यह थी कि जंगल पर हुकूमत किसकी हो। दरिंदों की तरफ से शेर, रीछ और हाथी जैसे खौफनाक जानवर लड़ रहे थे। दूसरी तरफ से चील, गिद्ध और उकाब जैसे परिंदे हंगामा कर रहे थे। इस लड़ाई में कभी दरिंदों की जीत होती और कभी परिंदों की। इस तरह लड़ाई अरसे तक जारी रही, मगर हार जीत का फैसला ना हो सका। तो एक जंगल की बात है जहाँ कुछ जानवरों में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है कि जंगल पर हुकूमत किसकी हो। कभी दरिंदों की तरफ से जीत हो जाती थी और कभी परिंदों की वजह से, कभी किसी की खूबियों की वजह से और कभी किसी की खूबियों की वजह से। पर यह लड़ाई एक अरसे तक जारी रही, पर इसका कोई फैसला ना हुआ। इस लड़ाई में एक जानवर ऐसा भी था जो बड़ा मौका परस्त था। वो अपनी चालाकी से हमेशा जीते हुए जानवरों में जा मिलता और अपनी बड़ाई जताता रहता। तो जैसा इसमें एक जानवर था कि वो जब भी जिस भी तबके की जीत होती, कभी दरिंदों की तरफ से और कभी परिंदों की तरफ से, तो जो भी जीतता वो उसकी तरफ जा मिल जाता। ये इसी को मौका परस्त कहते हैं। जब उसको मौका मिले वो कभी अपनों की साइड और कभी दुश्मनों की तरफ, है ना। लड़ाई की वजह से उसे ना तो परिंदे ही पहचान सके और ना ही दरिंदे। अब लड़ाई में लोग इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ वाला कैसा है और कैसा नहीं, इसलिए लोग उसे नहीं पहचान सके। वो जानवर या परिंदे उसको नहीं पहचान सके। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब लड़ाई बंद हुई और दोनों पार्टियों में सुलह हो गई, तो उन्होंने उस जानवर की असलियत पता लगाने की कोशिश की। पता चला कि वो जानवर और कोई नहीं, चमगादड़ है। तो क्या पता चला कि वो जानवर कोई और नहीं, चमगादड़ है, जो धोखा देकर अपनी चालाकी से दोनों के साथ मिलता रहा। सबसे पहले दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाया और कहा, देखो भाई, धोखा देने वाले और मौका परस्तों का कभी भला नहीं होता, इसलिए हम तुम्हें अपनी कौम में मिला नहीं सकते। ये तुम्हारे बड़े बड़े पंख हैं, फिर तुम जो चौपाए कैसे हो सकते हो। तो ये बोला दरिंदों ने, जो चौपाए हैं, जो 4 पैरों वाले हैं, जितने भी, चाहे उनमें हाथी है चाहे वो शेर है, उन सभी ने बोला कि भाई तुम्हारे तो इतने बड़े बड़े पर हैं और तुम चौपाए कैसे हो सकते हो, कि चौपाए के लिए 4 पैर होने ज़रूरी हैं, तो तुम्हारे तो पर हैं। ये सुनकर चमगादड़ दौड़ा दौड़ा परिंदों के पास गया। अब जब चमगादड़ को लगा कि दरिंदों के पास उसकी दाल नहीं गलने वाली है, तो वो दौड़कर परिंदों के पास चला गया। परिंदों ने उससे कहा, मियाँ रहने भी दो, आ गए हमें धोखा देने और बुद्धू बनाने। क्योंकि वो भी समझ चुके थे, तो उन्होंने भी आते ही क्या बोला कि मियाँ रहने दो, बुद्धू किसी और को बनाना, हम देख चुके हैं तुम हमेशा जीतने वाले के साथ हो जाते हो। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारी चोंच कहाँ है। अच्छा, तो उन्होंने ये बोला कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमारे जैसे हो तो बताओ तुम्हारी चोंच कहाँ है और पर कहाँ है। फिर तुम्हारे लंबे लंबे कान भी तो हैं, ऐसे कान तो चूहों के होते हैं, बस जाओ अपना काम करो। तो उन्होंने भी अपनी कौम से में उसको शामिल करने के लिए मना कर दिया कि तुम तो हमारे जैसे दिखते ही नहीं हो, जाओ तुम तो अपना काम करो, हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। चमगादड़ ठंडी सांस भरकर चूहों के पास गया और उनसे कहने लगा, भाइयों, मुझे अपनी कौम में शामिल कर लो, देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं। फिर जिस तरह तुम्हारे बच्चे दूध पीते हैं उसी तरह मेरे बच्चे भी दूध पीते हैं। चूहे भी हंसे और बोले,
आ गए धोखा देने और ये कहने कि मुझे अपनी कौम में मिला लो। अच्छा बताओ, क्या तुम्हारे दुम है? क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? तुम्हारे इतने बड़े बड़े पर हैं जिनसे तुम आसमान में उड़ते फिरते हो। क्या चूहों के इतने बड़े पर होते हैं? क्या वो आसमान में उड़ते फिरते हैं? देखो भाई, ना तुम चूहे हो और ना तुम्हें अपने कौम में शामिल कर सकते हैं। मौका परस्त चमगादड़ अब कहाँ जाता? मौका परस्त चमगादड़ अब कहाँ जाता और क्या करता? उसकी वो दुर्गत हो गई कि कहीं का ना रहा। मायूस होकर चुपचाप दरख्त पर उल्टा जा लटका। तो आपको पता है ना, आप सबको पता होगा थोड़ा बहुत कि चमगादड़ जंगलों में उल्टा लटकता है। तो शायद ये वहीं से लिया गया हो सकता है ना कि भाई जब उसे किसी ने कबूल नहीं किया उसकी मक्कारी की वजह से, उसके मौका परस्त होने की वजह से, तो वो तब से ही वहाँ उल्टा लटका हुआ है और आज तक उल्टा ही लटकता है। उस वक्त से आज तक उसका कोई साथी नहीं और रात के अंधेरे में अकेला ही उड़ा करता है। सच है, मौका परस्त और धोखेबाजी का कभी भला नहीं होता। कि जो धोखेबाज होते हैं, जो मौका परस्त होते हैं, उनका कभी भला नहीं होता। थोड़े बहुत वक्त के लिए उनका फ़ायदा ज़रूर पहुंच जाता है, लेकिन आखिरकार उनको वही झेलना पड़ता है जो चमगादड़ को भी झेलना पड़ा। मज़े की बात यह है कि जब राज खुल जाता है तो फिर उस पर कोई भरोसा नहीं करता। हमारे शर्म और नदामत के किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। चमगादड़ की तरह भरी दुनिया में वो तन्हा रह जाता है। जैसे आपने देखा कि एक वक्त होता है जब तक वो उसका काम चलता रहता है तो चलता रहता है, जब जैसे ही ये राज खुल जाता है तो फिर उस पर कोई भरोसा नहीं करता और फिर क्या बचता है? शर्म और नदामत। उसके बाद आते हैं हमारी कुछ मश्क हैं जिसमें अल्फाज मायनी है, सवाल जवाब है। तो पहले सब अल्फाज मायनी को थोड़ा सा उनका जिक्र कर लेते हैं। पहला अल्फाज है हमारा दरिंदा। चीर फाड़ करने वाला जानवर, वो जानवर जो गोश्त खाते हैं, ठीक है, जो जैसे शेर है, चीता है, इस तरह के जानवर जो दूसरे जानवरों को चीर फाड़ करके खाते हैं। खौफनाक, डरावना, मौका परस्त, मौके से फ़ायदा उठाने वाला, जैसे कि अभी हमने चमगादड़ के बारे में पढ़ा। सुलह, समझौता या दोस्ती। सुलह कर लेना होता है या तो किसी बात से हम समझौता कर लें या दोस्ती कर लें। ठंडी सांस भरना, अफसोस करना। जब हम किसी बात पे पछताते हैं तो जो सांस भरते हैं उसे हम बोलते हैं ठंडी सांस भरना, पछतावा, अफसोस करना। दुर्गत, बुरा हाल, नदामत, शर्मिंदगी, मुंह दिखाने के काबिल ना होना। ये एक मुहावरा है जिसमें कहते हैं कि उस कहीं का न रहना, यानी अब वो कहीं का नहीं रहा। जैसे कि चमगादड़ फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है सोचिए और बताइए। ये है हमारे सवाल जवाब। पहला सवाल है जानवरों की लड़ाई की क्या वजह थी? तो हमने पढ़ा कि जानवरों में लड़ाई की वजह थी जंगल पर हुकूमत किसकी हो। सवाल नंबर 2, चमगादड़ सबसे पहले किसके पास गया? तो इसका जवाब है चमगादड़ सबसे पहले दरिंदों को के बुलाने पर उनके पास गया। ये जवाब थोड़ा नीचे से आएगा, ये थोड़ा सा हमारी PDF बनने में थोड़ा सी दिक्कत हो गई, आप इसको थोड़ा ठीक करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे। सवाल नंबर 3 है चमगादड़ को परिंदों ने अपने कौम में शामिल क्यों नहीं किया? तो ये आपको पता होगा। इसका जवाब क्या है कि चमगादड़ को परिंदों ने इसलिए अपनी कौम में शामिल नहीं किया क्योंकि ना तो उसकी चोंच थी और ना ही पर। और असल वजह क्या थी? ये तो उनका बताने का था। असल वजह आप ये भी लिख सकते हैं कि वो उसको पहचान गए थे कि वो मौका परस्त है, लेकिन जो उन्होंने बहाने दिए वो ये, इसे भी लिखेंगे हम। सवाल नंबर 4, चूहों ने चमगादड़ को क्या जवाब दिया? तो चूहों ने क्या जवाब दिया था? चूहों ने चमगादड़ को जवाब दिया कि ना तो तुम्हारी दुम है और ना ही तुम पैरों पर चलना जानते हो।
सवाल नंबर 5, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि मौका परस्त और धोखेबाज का कभी भला नहीं होता। ठीक है, तो इन सवाल और जवाबों को हम यहाँ से कर लेंगे। सवाल नंबर 3 है कि नीचे दी हुई खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से भरिए। तो हमारी किताब में आप देखेंगे तो ये ऊपर दिए होंगे आपको लफ्ज़, उनको छांट कर आपको भरने हैं सी खाली जगह में। जैसे पहला था, लड़ाई की वजह ये थी कि जंगल पर हुकूमत किसकी हो। दूसरी है खाली जगह, एक जानवर ऐसा भी था जो बड़ा मौका परस्त था। सबसे पहले दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाया और कहा, मौका परस्त का कभी भला नहीं होता। पांचवा है, मायूस को होकर चुपचाप दरख्त पर उल्टा जा लटका। सवाल नंबर 4 है कि किसने कहा और किससे कहा। अब आपने कहानी अच्छे से पढ़ी है, सुनी है, समझी है तो आपको पता चल जाएगा। तो ये किसने कहा कि हम तुम्हें अपने कौम में नहीं मिला सकते, तो ये तमाम जानवरों ने चमगादड़ से कहा। दूसरा है कि देखो मेरे कितने लंबे कान हैं। अब ये किसने कहा था? चमगादड़ ने बोला चूहों से कि देखो मेरे कितने लंबे कान हैं, ताकि वो चूहों की कौम में शामिल हो सके। तीसरा है कि अच्छा बताओ क्या तुम्हारी दुम है। ये किसने बोला? अब दुम के बारे में कौन पूछेगा? जी हाँ, चूहों ने पूछा था कि चूहों ने चमगादड़ से पूछा, अच्छा बताओ क्या तुम्हारी दुम है। क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? ये किसने पूछा था? ये किसने कहा? क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? ये चूहों ने चमगादड़ से कहा, क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? सवाल नंबर 5, ये कुछ मिलान है, कुछ जोड़े हैं जो हमें सही करने। मैंने इनको पहले ही सही कर दिया है कि आसमान, और इसमें जो है वो हमारे मुतजाद अल्फाज हैं कि आसमान का ज़मीन, परिंद का चरिंद, परिंद यानी जो परिंदे आसमान में उड़ते हैं, और चरिंद जो ज़मीन में चारा चरते हैं जैसे गाय है, भैंस है। ठीक है, जंगल, शहर, यहाँ शहर में ये भी लगेगा, लटकन वाली है तो यहाँ इसे लगाएंगे। लड़ाई, सुलह, जीत, हार, दोस्त, दुश्मन। तो ये हो गए हमारे मिलान। सवाल नंबर 6 है कि दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो कुछ लफ्ज़ हैं हमारे, जैसे जंगल, मौका परस्त, नदामत, कौम, असलियत। तो इनके लिए मैंने कुछ जुमले बनाए हैं, आप इनको अलग से अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, मौका परस्त का कभी भला नहीं होता, नदामत, चमगादड़ को बहुत नदामत हुई, कोई भी चमगादड़ को अपनी कौम में शामिल नहीं करना चाहता था, असलियत, चमगादड़ की असलियत सबके सामने आ गई थी। अब सवाल नंबर जो 7 है वो है कि 5 और 6 हुर्फी 3-3 अल्फाज बनाने हैं हमें। तो 5 हुर्फ, जैसे पहला है नदामत, असलियत, दरिंदे। जब आप इनको अलग लेके लिखेंगे, जैसे नदामत में नून, दाल, अलिफ, मीम और ते, तो ये होगा 1 2 3 4 5, 5 हुर्फी हैं। इसी तरह 6 हुर्फी में हम लिखेंगे चमगादड़, खौफनाक, परिंदों। जब आप इनको अलग अलग हुर्फ को करके देखेंगे अलग अलग, तो पता चल जाएगा कि ये 6 हुर्फी हैं और ये 5 हुर्फी हैं। तो आज का हमारा ये सबक यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगले सबक के लिए इंतज़ार कीजिए। आपको नए सबक, अगर हमारे चैनल से आपको नए सबक ज़रूर मिल जाएंगे, तो आप किसी भी सबक से आप छूट ना जाए आपकी कोई भी सबक, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।